Hello everyone. Today we are going to be start a very important topic that is the projection of point. और इस projection of point में आज हम लर्न करने जा रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में. तो ये इनिशियल प्रॉब्लम है हमारे पास. अ पॉइंट P is 40 mm above the HP and 50 mm in front of the VP. तो बेसिक जो नोटेशन है हमारे पास above and in front, ये हमारे फर्स्ट एंगल के होते हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ above the HP, ठीक है, and in front of VP. In front of VP. This is the notation of first angle projection. ठीक है. तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारे पास हॉरिजेंटल प्लेन होता है, दिस इज कॉल्ड दी हॉरिजेंटल प्लेन एंड दिस इज कॉल्ड दी वर्टिकल प्लेन. हॉरिजेंटल प्लेन जहां पर हमारे वर्टिकल प्लेन को कॉन्साइड करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन. दिस इज कॉल्ड दी रेफरेंस लाइन. ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे. रेफरेंस लाइन को जब भी हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? एक्स एंड वाई से. यानी कि एक्स एंड वाई अगर हमने लाइन बना के ड्रॉ कर दिया है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रेफरेंस लाइन. और रेफरेंस लाइन के अलोंग ही हमें सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने. लाइक मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है और यहां पर मैंने लिख दिया एक्स एंड वाई, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा रेफरेंस लाइन. अब इस रेफरेंस लाइन के अबोव और बिलो क्या है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारे पास अवेलेबल है डायग्राम, दिस इज दी हॉरिजेंटल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन. इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है वर्टिकल प्लेन और शॉर्ट में मैंने लिखा है हॉरिजेंटल प्लेन. अब हमारा पॉइंट जो क्वेश्चन है, पॉइंट P इज 40 mm above the HP. तो ये मैंने 40 mm above the HP यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है. ठीक है, क्योंकि नोटेशन जो है हमारे पास क्या है? 40 mm above the HP. तो 40 mm above the HP हमने लिख दिया है. ठीक है, यानी कि इस पॉइंट का P का हॉरिजेंटल प्लेन से कितने डिस्टेंस पर है? ये 40 mm ऊपर है. और कितने mm इन फ्रंट है? 50 mm in front of the VP. ठीक है, दिस इज दी 50 mm in front of the VP. ठीक है, तो बेसिक जो हमें देखना है कि इसको हम किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं. तो P पॉइंट को जब हम देखेंगे तो हमारे पास दो व्यू बनेंगे. एक व्यू मिलेगा हमें दैट इज कॉल्ड दी वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल प्लेन से हम देखेंगे, और दूसरा व्यू जो मिलेगा हमें वो हॉरिजॉन्टल से मिलेगा. ठीक है, तो हम जब इसको फ्रंट से देखेंगे, ठीक है, फ्रंट से खड़े होकर जब हम इसको देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? आपका फ्रंट व्यू. और जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? आपका टॉप व्यू. तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को हम इस क्वाड्रेंट में किस तरह से या फिर फर्स्ट एंगल में किस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे ये देखेंगे. तो टॉप व्यू जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये कहां पर आप पॉइंट डिनोट होगा या फिर पॉइंट प्रोजेक्ट होगा? हॉरिजेंटल प्लेन में. और इसकी नेमिंग हम हमेशा स्मॉल लेटर P से करेंगे. ठीक है, हमेशा याद रखेंगे स्मॉल लेटर P. ठीक है, और सिर्फ P लिखेंगे. और ये क्या होगा? स्मॉल लेटर से जो हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज दी हॉरिजेंटल प्लेन में होगा ये आपका. और हॉरिजेंटल प्लेन के होने के साथ साथ ये क्या होगा? टॉप व्यू होगा. ठीक है, अभी इसके बाद हम जब इसको फ्रंट से देखेंगे तो ये कहां पर बनेगा? आपका वर्टिकल प्लेन में. और हम हमेशा इसकी नेमिंग क्या करेंगे? P डैश. ठीक है, P डैश. और ये क्या होगा? इसका फ्रंट व्यू. और ये कहां पर बन रहा है? आपके वर्टिकल प्लेन में. तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है हॉरिजॉन्टल प्लेन में. और अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लाइक P डैश, तो P डैश कहां पर बन रहा है? ये वर्टिकल प्लेन में. और ये क्या है? इसका फ्रंट व्यू. और P डैश हमेशा याद रखेंगे कि P डैश हमेशा कहां बनेगा? वर्टिकल प्लेन एंड फ्रंट व्यू में. अब इसके साथ हमें देखना है कि ये जो टॉप व्यू से हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस जो है वो हमको कहां पर दिखाई देगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन में. ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमको यहां से नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो P एंड P डैश है इसके बीच में जो ये लाइन जा रही है इसको हम कहते हैं क्या? प्रोजेक्टर लाइन. क्या कहते हैं हम इसको? प्रोजेक्टर लाइन. और P एंड P के बीच में जो लाइन जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर लाइन. मैं लिख दे रहा हूं यहां पर प्रोजेक्टर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी प्रोजेक्टर. अब प्रोजेक्टर लाइंस जो रहेगी वो 0 डिग्री पर रहती है, यानी कि ये परपेंडिकुलर रहेगी इस पॉइंट से. ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब हमें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा विथ रेफरेंस लाइन, तो विथ रेफरेंस लाइन हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे? ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है, इसको हम परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ड्रॉ कर देंगे. दिस इज दी पॉइंट. ठीक है, और इसके साथ ही हम यहां से इसको ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो हमको मिलेंगे, दिस इज दी, ये डिस्टेंस कितना होगा फ्रंट से जब हम देखेंगे? तो 40 mm. तो 40 mm हम यहां पर डिनोट कर दे रहे हैं. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ
40 mm और 50 mm कहां पर मिलेगा हमें, यहां पर, तो यहां पर हमने 50 mm डिनोट कर दिया। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आता है कि हमारा जो हॉरिजेंटल प्लेन है इसको हम 90 डिग्री पर रोटेट कर देते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे तो ये पॉइंट बेसिकली कहां पर आ जाएगा, इस लाइन के अलोंग आ जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। ये देखेंगे कि इस लाइन के अलोंग ये, और ये डिस्टेंस कितना होगा आपका, अभी इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा था, 90 डिग्री। जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे तो ये कहां पर आ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। और फाइनल जो हमारा पॉइंट बनेगा इसकी नेमिंग क्या होगी, पी, और ये क्या होगा हमारा टॉप व्यू, और जो कहां बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। अब देखेंगे कि इस प्लेन को हम 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे तो वो कुछ इस तरह से यहां पर लोकेट होगा, ठीक है। इस तरह से ये लोकेट हो गया, ठीक है। अब रेफरेंस लाइन के अलोंग हमें देखना पड़ेगा कि रेफरेंस लाइन के अबव क्या है, रेफरेंस लाइन के बिलो क्या है। तो रेफरेंस लाइन के अबव क्या मिल रहा है आपको, वर्टिकल प्लेन, तो मैंने यहां पर लिख दिया इस लाइन पर वर्टिकल प्लेन, और रेफरेंस लाइन के बिलो क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखेंगे कि रेफरेंस लाइन ये है आपके पास, इस लाइन के बिलो क्या है आपके पास, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो अब हम इसको इस फॉर्म में ट्रांसफर करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बेसिक कितने पॉइंट्स, पॉइंट पी इज 40 mm अबो HP, तो 40 mm का डिस्टेंस हम यहां से ले लेंगे, दिस इज दी 40 mm अबो HP, ठीक है। एंड कितने mm इन फ्रंट ऑफ VP, 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP ये हमने बना दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ हम यहां पे इसके डायमेंशन भी शो करेंगे, ठीक है। ये डायमेंशन हम यहां पर शो करने जा रहे हैं, दिस इज एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, ठीक है। एरो हेड ये आपको बनाना है, जब तक आप नहीं बनाएंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। दिस इज दी पॉइंट P डैश एंड दिस इज दी पॉइंट P, ठीक है। ये P डैश क्या है, वर्टिकल प्लेन में बना हुआ है, देखेंगे कि ये वर्टिकल प्लेन है हमारे पास, और ये क्या हैगा, इस पॉइंट का फ्रंट व्यू, और सेकंड पॉइंट जो बना है हमारा वो कहां बना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और ये क्या है, इस पॉइंट का टॉप व्यू। तो बेसिक प्रोजेक्शन कहलाता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम रिस्पेक्टिवली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको प्रोजेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड दी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब जो पॉइंट ये लाइन जा रही है इसको क्या बोला है हमने, प्रोजेक्टर। अब जिस प्लेन में हमने पॉइंट को प्रोजेक्ट किया है, लाइक वर्टिकल प्लेन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इस प्लेन को, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये बेसिक इनिशियली हमारे पास प्रॉब्लम था जिसको हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, और इसके डायमेंशन भी हम यहां पर शो कर देंगे। डायमेंशन कितने हैं यहां पर हमारे पास, 40 mm, तो ये हमने 40 mm लिख दिया यहां पर, ठीक है। और यहां पर कितना mm है हमारे पास, 50 mm, तो 50 mm हमने यहां पर प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज आवर इनिशियल प्रॉब्लम, और इसी तरह से हम आगे के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।